है कि हर साल डिज़ास्टर आना है, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड क्यों नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हुकूमतों की जो बिलखसूस अभी हमारी फेडरल हुकूमत है, आपको पता ही है कि वो तो बूट पहन के सैलाब में जाकर तस्वीर बनाने को तरजीह देती है, बजाय इसके कि सैलाब आए ही ना। इसका इक़दाम अगर उन्होंने करना होता तो पहले प्रॉपरली बंद बनाए जाते, सिटीज़ को इस तरह से डेवलप किया जाता और उसकी लंबी प्लानिंग होती है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन दुख है इस बात का कि कभी भी इस तरफ पाकिस्तान में तवज्जो लीडरशिप ने नहीं दी। और ये डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एक पूरा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर तो हम रेड क्रेसेंट के प्लेटफॉर्म से एक यूनिवर्सिटी बनाने का भी सोच रहे हैं कि लोगों को सेंसिटाइज़ किया जाए और अवेयर किया जाए और फिर तालीम दी जाए कि किस तरह से डिज़ास्टर्स को रोकना है। पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई लोकेशन चेंज तो नहीं कर सकता, इसी के अंदर रहते हुए हमने ज़िंदगी गुजारनी है, तो हम उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। और बिलखसूस जब ईस्ट में भारत बैठा हो जो बगैर बताए आपका पानी छोड़ दे, तो उसको भी एक हथियार यूज़ करे। तो मैं समझता हूँ बड़े सारे फ्रंट्स पे हमें मुकाबला करना पड़ेगा और पूरी कौम को इसमें यकजा होना पड़ेगा और अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ करनी पड़ेगी कि कहीं पे अगर डैम की ज़रूरत है तो हम वहाँ पॉलिटिक्स को बीच में ना लाएं, वहाँ डैम बनाएं ताकि उस डैम की वजह से वो पानी जो पीछे से आता है उसको हम रोक सकें और वक्त आने पे उसको हम आगे निकाल सकें। हम सब ने अब इस देश को अनफॉर्चुनेटली ख़राब करने में अपना अपना हिस्सा डाला है। अब इसको ठीक करने के लिए भी हम सब को अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, जिसमें कौम भी शामिल है, इदारे भी शामिल हैं और हुकूमतें भी शामिल हैं। बैठ के पूरे पाकिस्तान में नहीं जा सकते हर जगह। हमने देखना है हमारी रिलीफ एक्टिविटीज़ पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही। वज़ीर-ए-आज़म अगर छतरी अपने हाथ से पकड़ के अगर उस किसी और को पकड़ा के वोट कम मिलते हैं, वो ख़ुद पकड़ें तो उसके वोट ज़्यादा हैं, वो कैमरा ऑन हो जाता है, वो चीज़ें आगे चलती हैं। ये अनफॉर्चुनेटली अभी वो दुनिया को पता चल गया है कि कौन जो है वो शो ऑफ़ करना चाहता है। को सेंसिटाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है। शाहिद अफरीदी का स्टेप बहुत अच्छा है, लोगों की दाद रसी के लिए जाना चाहिए, अवेयरनेस होती है, वरना लोगों को पता नहीं चलता मैग्नीट्यूड क्या है सैलाब का। इस तरह इधर बैठे हुए हमें अंदाज़ा नहीं है कि मैग्नीट्यूड क्या है। उसकी न्यूज़ जितनी चलें, जितनी इन्फॉर्मेशन आए। अब मैं तो परसों भी इसके ऊपर ही मीटिंग करके आया हूँ नेशनल हेडक्वार्टर के अंदर। हमारी 7 ब्रांचेज़ हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर और वो उनमें से मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ में काम हो रहा है, उनको हम डायरेक्ट कर रहे हैं वहाँ बैठ के कि क्या क्या करना है। नेशनल हेडक्वार्टर में बैठ के हम इंटरनेशनल फंडिंग का अरेंज भी कर रहे हैं। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि जाना भी ज़रूरी है, दाद रसी होती है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली एक ज़्यादा कैमरे वाला अमल हो जाता है। वो जो अगर आपने प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड देखना है तो आपको जो चीज़ करनी है जिसका कोई ग्राउंड पे फ़ायदा है और अल्लाह आपको उसका अजर देता है, वो हम कर रहे हैं अपने। तो अनवैल्यूटेड तरीके से की थी, आपने खुलकर कर दी है। बात यह है कि मैंने उसमें 3-4 चीज़ों का जिक्र किया, एक अवाम का भी जिक्र किया, हुकूमतों का भी जिक्र किया, इदारों का भी। ये हम सब लोगों ने, मैंने अर्ज़ किया ना कि पॉलिटिक्स की नज़र हो जाते हैं इस तरह के मंसूबे। अवाम को भी हाथ बटाना चाहिए, उनको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो रिसर्च करें कि हमारा इलाका सैलाब की ज़द में नहीं आएगा अगर ये डैम यहाँ पे बन जाएगा। उन लोगों को मिसगाइड किया जाता है फ्रॉम सम पॉलिटिकल पार्टीज़। हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे और इसमें ज़रूर स्टेप्स होने चाहिए। जो भी हुकूमत आए, मैं तो कहता हूँ अगली तरफ हुकूमत आती है, मैं खान साहब कहता हूँ मुझे लगता है बहुत बड़ा मैंडेट आएगा। मैं कहता हूँ दिलेर होके आप ये डैम्स अनाउंस करें और इसकी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, जहन में लोगों के खदशात हैं, उनको दूर किया जाए ताकि ये इसका रोज़ का जो सैलाब है से जान छूटे हमारी। जी हाँ, से बात की हुई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिक्स की नज़र हुआ है। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल जो है वो सैलाब के हवाले से सबके इल्म में है कि नशेबी इलाकों में सैलाब है और बहुत सारे लोग जहाँ से जा चुके हैं, मकान ख़त्म हो चुके हैं, सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। जनूबी पंजाब देखें तो मुतासर है, बलूचिस्तान मुतासर है, KPK मुतासर है, गिलगित बल्तिस्तान मुतासर है, कोहिस्तान मुतासर है। सो बहुत सारे इलाके ज़ेरे अब मज़ीद आने की जो है वो पेशन गोई भी की गई है। अल्लाह ताला महफूज रखे। सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट, जहाँ हमने हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और कैंसर हॉस्पिटल बनाया, वहाँ हमने कुदरती आफात में भी हमेशा कोशिश की कि हम साथ दें। 2005 के ज़लज़ले में हमने हज़ारों घर वहाँ पे बनाए। पहले तो रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ में सहारा के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे लगाए गए, हमारे लोग वहाँ पे जाके मेहनत करते रहे। लोगों तक हमने फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स वगैरह हमने चीज़ें पहुँचाई वहाँ पे।